एसिड और बेस में कल मैंने आपको स्पेशल एक बात बोली थी, एसिड वो चीज है जो H पॉजिटिव के कैरेक्टरिस्टिक्स थे और बेस वो है जो या तो H पॉजिटिव को रिसीव करे या OH नेगेटिव के कैरेक्टर थे। ये तो मेन बात है उसके अंदर। अगर आप डिफरेंस लिखते हो तो कई चीजें इसमें इंक्लूड कर लीजिए। जैसे पहली बात, सबसे पहले इनके टेस्ट की बात करते हैं। एसिड जितने भी होते हैं टेस्ट में सो, जबकि बेस की बात करें तो बेस जितने भी होते हैं वो बेटर होते हैं। इनके फिजिकल अपीयरेंस की बात करें कि देखने में कैसे लगते हैं, तो बेस जितने भी होते हैं अगर आप उसको टच करो तो स्लिपरी टच आता है, सोप जैसा टच आता है, लेकिन एसिड में ऐसा नहीं होता। तो सेकंड बात करें तो एसिड जो होता है उनका डू नॉट है स्लिपरी टच, इनका कोई स्लिपरी टच नहीं होता। लेकिन इनका क्या होता है, बेस अगर है तो उसका स्लिपरी टच होता है। स्लिपरी लिखा हो, सोपी टच लिखा हो, एक ही बात है, सोप जैसा, एक ही बात है। ये ध्यान रखिएगा। ये डिफरेंस के तौर पे पूछते हैं। एक क्वेश्चन आता है इंडिकेटर के तौर पे क्वेश्चन पूछते हैं। कहते हैं अगर लिटमस पेपर है तो उसके ऊपर इफेक्ट के बेस पे भी कई बार डिफरेंस को आपसे पूछ लेते हैं, तो उसके बेस पे बात करें तो एक तरफ ये ध्यान से समझिए कि आपके पास जो लिटमस पेपर होता है वो एक तरह का इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर क्या है, कोई ऐसा कलर्ड सब्सटेंस, क्रोमिक वर्ड यूज करते हैं कलर के लिए, कोई ऐसा केमिकल है, कोई ऐसा पेपर भी है तो उस पर केमिकल लगा हुआ है, वो केमिकल रिएक्ट करता है एसिड और बेस के साथ और एनवायरनमेंट में एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर को विजुअलाइजेशन के बेस पे आपको बता देता है, कलर के बेस पे आपको बता देता है कि एनवायरनमेंट जो दिया हुआ वो एसिडिक है या बेसिक है। तो जो ऐसे सब्सटेंस को आप यूज करते हो वो इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर का अलग लेक्चर लूंगा, पूरा डिटेल से सारे समझा दूंगा। आप घर में हल्दी होती है, वो एक इंडिकेटर है, वो भी एसिड और बेस में अपना कलर चेंज कर लेता है। ऐसे ही कैबेज है वो भी आपको मिलेगी, चाइना रोज है वो भी आपको मिलेगा। तो बहुत सारी ऐसे डेली लाइफ में भी चीजें हैं जिसको एज ए इंडिकेटर के तौर पे यूज किया जाता है, जिससे पता लगाया जाता है कि गिवन एनवायरनमेंट आपको जो दे रखा है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो ऐसे ही कुछ इंडिकेटर हैं, उसमें एक फिनोक्टिलीन है, ये केमिकल है जो लैब में प्रेजेंट होता है। मिथाइल ऑरेंज है, ये केमिकल है जो लैब में है। ऐसे ही आपको लिटमस पेपर जो कह रहे हैं वो भी लैब में प्रेजेंट कुछ पेपर होते हैं जो बता देते हैं कि इसकी पीएच जो है वो कैसी है, कितनी है, एसिडिक है, बेसिक है, क्या वैल्यू है। ठीक है, तो ऐसे ही मैं पहले इंडिकेटर से रिलेटेड कुछ बात बताता हूं। तो अगर कोई ब्लू लिटमस को, आपको कौन सा लिटमस पेपर दिया होगा, ब्लू को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में। वो चीज क्या है, वो एसिड। और लेकिन जस्ट इसका उल्टा, अगर कोई रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है तो वो चीज क्या है, बेस है। तो तो एक इंडिकेटर हुआ लिटमस पेपर, इफेक्ट ऑन द लिटमस पेपर, तो ये चीज होगी। ऐसे एक और इंडिकेटर है फिनोक्टिलीन, इंडिकेटर का नाम है फिनोक्टिलीन, ये एक इंडिकेटर है। ठीक है, ये एसिड में कलरलेस है। अगर ये एसिडिक एनवायरनमेंट में है तो ये क्या होता है, कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं। लेकिन अगर इसे बेस में डाल दिया जाए तो ये पिंक हो जाता है। तो बेसिक एनवायरनमेंट में अगर आप पूछे कि फिनोक्टिलीन कैसा कलर देता है तो जाहिर सी बात है पिंक कलर देता है। ऐसे ही एक डाई और है जिसे मिथाइल ऑरेंज कहते हैं। जैसे फिनोक्टिलीन एक इंडिकेटर है, ऐसे मिथाइल ऑरेंज भी एक इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, आपसे पूछे मिथाइल ऑरेंज अगर एसिड में डाल दिया जाए तो क्या कलर देगा, रेड। क्या कलर देगा, रेड देगा। तो उसी मिथाइल ऑरेंज को अगर बेस में डाल दिया जाए तो क्या कलर देगा, येलो। तो मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या हो जाएगा अगर बेस में डाल दिया जाए तो येलो हो जाएगा। ऐसे ब्रोमोथायोल भी है, वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करते, लगभग हमसे ये पूछे जाते हैं।
इन्हीं इंडिकेटर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जब भी आता है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं और डिफरेंस देख लीजिए। तो ये इंडिकेटर के बेस पे हो गया। अब प्रॉपर्टी पे आ जाइए। एसिड का मेन काम क्या है? H पॉजिटिव के कैरेक्टरिस्टिक्स देना। तो ये क्या करता है? इन एक्वस सॉल्यूशन, अगर आपके पास एक्वस सॉल्यूशन है तो ये क्या देता है? H पॉजिटिव के कैरेक्टरिस्टिक्स। H पॉजिटिव के कैरेक्टर देता है कौन? एसिड। ठीक है, और वही बेस है तो वो क्या करता है? OH नेगेटिव के कैरेक्टर। तो वही अगर आप डिफरेंस किसके लिए लें? बेस के लिए, तो OH नेगेटिव के कैरेक्टर। ठीक है, कल मैंने आपको 3 बेस बताए थे, ये अरेनियस के अकॉर्डिंग। अगर आप ब्रोंस्टेड लोरिन की बात करें तो ये स्पीसीज क्या होती है? H पॉजिटिव डोनर होती है। जो H पॉजिटिव बेस के वो क्या चीज है? एसिड। लेकिन ये वाली स्पीसीज जो बेस होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेंगे। क्लियर हो? फिर का ऐसी स्पीसीज जो होती है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकती है? यस, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करने वाले होते हैं। लेकिन इसमें मैंने आपको बताया था ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले होते हैं, डोनर होते हैं। बेस हमेशा क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन छोड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि अगर वही एसिड है तो इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है। ये तीनों कल प्रॉपर्टी के बेस पे बात कर रहे थे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए मैंने क्या किया। तीनों मैंने इंडिकेटर के बेस पर डिफरेंस बना दिया। ये देखिए, और 3 डिफरेंस आपको जो कल मैंने एसिड और बेस के कैरेक्टर है जनरली उनके बेस पे आपको बताया। एक डिफरेंस आप ले लीजिए पीएच का। ऐसे जो एसिड होते हैं उनकी पीएच हमेशा क्या होती है? उनकी पीएच लेस देन 7 होती है। उनकी पीएच हमेशा क्या होती है? लेस देन 7 होती है। और अगर बेस आपके पास तो उसकी पीएच हमेशा क्या होगी? मोर देन 7। कुछ एग्जांपल ले लीजिए 10वां, तो 10 आपके पास डिफरेंस हो जाएंगे। अब एग्जांपल ले लीजिए, कोई एक आधा एग्जांपल ले लीजिए इसका। एसिड के एग्जांपल कौन हो गए? HCl हो गए, H2SO हो गया, ये चीज ले लीजिए। और बेस के एग्जांपल आपके पास NaH हो गए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे और भी ले सकते हो आप डिफरेंस। तो पानी में सोल्यूबिलिटी, एसिड जितने भी होते हैं हाईली सोल्यूबल होते हैं पानी में, हाईली सोल्यूबल। लेकिन बेस की सोल्यूबिलिटी कम होती है। कुछ बेस तो ऐसे हैं जो सेपरेटली सोल्यूबल है, पूरे घुलते भी नहीं है। तो अगर आप सोल्यूबिलिटी की बात करें, देखिए सोल्यूबिलिटी इन वाटर, सोल्यूबिलिटी इन वाटर, पानी में अगर घुलने की बात करें तो इनकी सोल्यूबिलिटी हमेशा क्या होती है? हाई होती है। तो ऐसे है इनकी क्या रहेगी? लो रहेगी। कई लोग ना इलेक्ट्रिसिटी के बेस पे भी डिफरेंस बताते हैं, लेकिन देखो करंट दोनों में से पास होता है। एसिडिक मीडियम है तो भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, बेसिक मीडियम है तो भी होती है। हाँ ये बात सही है, एसिडिक में थोड़ी ज्यादा होती है, तो उसको डिफरेंस मत बनाइएगा, समझिए मेरी बात। तो क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो आप कल को ये ना लिख दे इसमें होती है और इसमें नहीं होती, वो सारा गलत हो जाएगा। उसको डिफरेंस के तौर पे यूज मत करना। तो बाकी मैंने इतने बता दिए, 5-6 याद रह जाएंगे, कोई बड़ी बात आएगा तो भी 5-6 डिफरेंस लिखने होते हैं, इतने आपको याद रह जाएंगे। ठीक है, तो कल वाला यहाँ इस डिफरेंस के तौर पे रिवाइज भी हो गया और चीजें भी आपको मैंने बता दी। और अब हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस। तो पहले एसिड की रिएक्शन की बात करें, रिएक्शंस ऑफ एसिड। एसिड की कौन कौन सी रिएक्शन है? देखिए आपके सिलेबस में जो चीज दे रखी है सिर्फ हम वहां चलते हैं। आपको दे रखा है एक एसिड की रिएक्शन बेस के साथ, जिसको आप न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। एक दे रखी है मेटल के साथ, एक दे रखी है मेटल के ऑक्साइड के साथ, एक कार्बोनेट के साथ और एक बाइकार्बोनेट के साथ। तो आपको जनरली 4-5 रिएक्शन दे रखी है, उन्हीं को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन देखिए,
रिएक्शन ऑफ एसिड विद, इसके साथ रिएक्शन देख रहे हो, विद मेटल्स। अब मेटल के साथ रिएक्शन करवाइए एसिड की। यहां मेटल भी कैसा क्या डिपेंड करता है। अगर मेटल हाईली रिएक्टिव है तो रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाएगा। एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, वो हाईली कंसंट्रेटेड है, उसमें पानी कम है, तो रिएक्शन का रेट ज्यादा हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। आप रिएक्शन तो वही होगी, लेकिन धीरे होगी या तेज होगी, दो बातों पर डिपेंड करेगी। एक जो आपने एसिड ले रखा है वो डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है। अगर कंसंट्रेटेड है मतलब पानी कम है, और जो एसिड है उसका अमाउंट ज्यादा है, तो रिएक्शन फास्ट होगी। और अगर मान लीजिए डाइल्यूट है तो पानी ज्यादा है, तो रिएक्शन थोड़ी स्लो होगी। मेटल जो आपको दे रखा है वो भी दो तरह की, हाईली रिएक्टिव मेटल है, जैसे ग्रुप नंबर 1 वाले सोडियम, पोटाशियम, ये वाले हैं, ये रिएक्टिव होता है, तो रिएक्शन फास्ट हो। और वो ये डी ग्रुप वाले हैं, जिंक है, कॉपर है, ये है, तो रिएक्शन आपकी स्लो होती है। तो मेटल का नेचर जो है वो भी इसके रेट को डिसाइड करेगा, और जो एसिड की कंसंट्रेशन है वो भी इसके रेट को डिसाइड करेगी। ये दो बातें। हाँ, लेकिन एक्चुअल रिएक्शन क्या है, बात तो पहले रिएक्शन पर आते हैं। ये तो तेज और स्लो होना तो एक अलग बात होगी। रिएक्शन एक्चुअल में होती क्या है? मेटल के साथ जब भी रिएक्शन करवाई जाती है एसिड की, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। मैं रिएक्शन अलग बता दूंगा, रिएक्शन के पीछे बेस क्या है, कैसे हुई, वो अलग बता दूंगा। बेस याद रखने के लिए होता है, लिखने के लिए नहीं होता, वो समझने के लिए क्या हुआ होगा। याद करने के लिए तो सिर्फ आपके लिए रिएक्शन होती है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली रिएक्शन एसिड के साथ, अगर मेटल के साथ करूं तो मेटल कौन कौन से हो सकते हैं। मेटल की कैटेगरी देखो, अगर आपको एक्टिव मेटल दे दी, एक्टिव मेटल कौन हो गया, सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, ऐसी चीज होगी। और अगर आपको लेस रिएक्टिव मेटल दे दी, जो कम एक्टिव है, तो जैसे आपके पास जिंक हो गया, आपके पास कॉपर हो गया, लेड हो गया, ऐसे हो गया, ये कम रिएक्टिव है। तो हम बात करते हैं एक्टिव मेटल के साथ। एक्टिव मेटल के साथ मान लीजिए सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवा दो। सोडियम मेटल HCl मेरे पास रिएक्शन एसिड की है, HCl यूज करेंगे, तो होगा क्या, जो ये हाइड्रोजन है ये गैस के फॉर्म में बाहर निकले। हाइड्रोजन से जो गैस बनती है वो तो हाइड्रोजन गैस होती है, H2, तो मुझे 2 हाइड्रोजन चाहिए। 2 हाइड्रोजन के लिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 हाइड्रोजन भी। अब देखिए, अब 2 Cl होगी तो मैंने सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास रिएक्शन क्या बन गई, 2NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहां जो रिएक्शन है वो किसकी है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब ये क्या है, ध्यान से सुनो। यहां जो हमने बात की कि जो हाइड्रोजन गैस की बात करें, तो जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है ये हाईली इनफ्लेमेबल होती है, इनफ्लेमेबल, ध्यान से सुनो। और जो हाईली इनफ्लेमेबल होती है वो क्या कर लेती है, कैच फायर, आग पकड़ लेती है। इंपॉर्टेंट बात। अब अगर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी और वो आग पकड़ लेगी, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है उसे हैंडल करना, उसे कंट्रोल करना डिफिकल्ट है। हम चाहते हैं कि लिमिटेड अमाउंट में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो या स्लो प्रोड्यूस हो। इसलिए हम चाहते हैं कि जो मेटल आप यूज कर रहे हो वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव ना हो, बात समझिए। अगर बहुत ज्यादा रिएक्टिव हुआ तो हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन जो होगा बहुत ज्यादा होगा, एक साथ हाइड्रोजन गैस बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हुई, और बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर प्रोड्यूस हुई तो जाहिर सी बात वहां धमाका होगा, एक्सप्लोजिव हो जाएगा। तो हाइड्रोजन गैस का जो प्रोड्यूस हो रही है उसको कंट्रोल करना मैटर करता है। सीधा यूं रिएक्शन नहीं करना, एसिड है उसमें सोडियम मेटल डाल दिया, ये मत करना, यूं ऐसे धमाका होगा, सारा कुछ फट जाएगा, ऐसे नहीं करना। तो ऐसे केस में मैटर करता है हाइड्रोजन की। इसीलिए मैंने जो बात बोली कि रिएक्शन विगरस होती है और बहुत फास्ट रिएक्शन हो रही है,
तो एक्चुअल में ये रिएक्शन क्या है? एक विग्रस रिएक्शन। विग्रस रिएक्शन। आपको इसकी जो विग्रस रिएक्शन है तो इसके रेट का जो फास्ट है उसको स्लो करना है। आप कैसे कर सकते हो? कोई भी दो तरीके होते हैं। एक तो मेटल के ऊपर मरकरी की कोटिंग कर दी जाती है। मेटल के ऊपर मरकरी की कोटिंग, जैसे आपको मान लीजिए सोडियम मेटल है, मान लीजिए सोडियम मेटल है और मैं इसके ऊपर क्या कर दूं? मरकरी का पेस्ट लगा दूं। देखिए ऐसे। इसको इसके लिए वर्ड यूज करते हैं अमलगम। तो अगर आपको कोई मेटल दे रखा है और मेटल के ऊपर मरकरी का पेस्ट है, मरकरी का क्या है? पेस्ट है। अगर ऐसी चीज है तो वो समझ लीजिए उसको हमेशा क्या कहते हैं? अमलगम। कई बार आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा, रिएक्शन विद मेटल अमलगम। तो अमलगम एक्चुअल में रिएक्शन को स्लो कर रहा है। अगर वो सीधा रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन बहुत तेज होती, वो ज्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। तो इसको स्लो डाउन करने के लिए हम ये काम करते हैं। एक तो हमारे पास ये वे हो गया, विग्रस है, स्लो कर लीजिए। और भी देखिए आप इसकी बात करो, और हमारे पास तरीका है कि जो एसिड है उसको क्या कर दीजिए? शुड बी डाइल्यूट। अगर डाइल्यूट है तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी, क्योंकि अगर वो कंसंट्रेटेड है तो फास्ट होगी और डाइल्यूट है तो वो क्या हो जाएगी? स्लो। तो यहां देखिए एसिड दो तरह की होगी, या तो क्या होगा? कंसंट्रेटेड। अगर तो डाइल्यूट है तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्लो। और कंसंट्रेटेड है तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? फास्ट। आप क्या चाहते हो? हाइड्रोजन का प्रोडक्शन क्या हो? कम हो, ठीक है, लिमिटेड कंट्रोल मैनर से हो, तो आप डाइल्यूट एसिड लीजिए। आप हाईली कंसंट्रेटेड एसिड मत लीजिए। समझिए बात, ठीक है। ये कुछ बातें हैं इनकी जब रिएक्शन करवाते हैं। और या फिर जो मेटल है वही लेस रिएक्टिव ले लो, या फिर क्या कर लीजिए? तीसरा भी है, मेटल क्या रखिए, या मेटल को क्या कर दीजिए? लेस रिएक्टिव कर लीजिए, इसकी रिएक्टिविटी कम है, ऐसा ले लीजिए। तो आपके पास हमेशा हाइड्रोजन गैस का जो प्रोडक्शन होगा लिमिटेड मैनर से। और हाइड्रोजन गैस से रिलेटेड कुछ बातें पूछी जाती है, जैसे हाइड्रोजन गैस का बर्निंग। हाइड्रोजन गैस को अगर कोई जलाता है तो हमेशा उससे क्या होता है? पोप साउंड आता है। तो ये चीज पूछी जाती है कि कहीं हाइड्रोजन गैस, आप पता कैसे लगाओगे? कहीं है हाइड्रोजन गैस, आप पता कैसे लगाओगे? तो जहां भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, अगर वहां मैच स्टिक माचिस लेके जाओगे तो वहां पर आवाज आएगी, ऐसे टेपिंग साउंड होता है, पट पट ऐसे आवाज आएगी, तो आपको पता लग जाएगा यहाँ पर दे हाइड्रोजन गैस है। तो इससे रिलेटेड ये बातें पूछी जाती है। आपको रिएक्शन के बैक में क्या था? ये तो थी मेन बातें इस रिएक्शन से रिलेटेड। अब देखिए इन डेप्थ रिएक्शन हुई कैसे, उसके बारे में बात करते हैं। एक चैप्टर है आपके मेटल नॉन मेटल, वहां इसकी प्रॉपर्टी दे रखी है। कंपटीशन का एग्जाम देते हैं तो मिक्स कर देते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले कह दिया इन डेप्थ बात है, दोनों को मिला के बताओ, ठीक है। एक मेटल की खास बात क्या होती है? एक मेटल की प्रॉपर्टी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल हमेशा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। क्लियर है? हमेशा इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। अब उसकी बात करूं तो मेरे पास क्या चीज आ गई? सोडियम मेटल आ गई। अब जैसे मैंने कहा मेटल का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन छोड़ना, तो मेटल ने मान लिया इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन उसने बाहर निकाल दिया, और उस मेटल को कौन ले लेगा? अब दूसरा आपके पास चीज क्या है? HCl है। HCl का काम मैंने आपको कह ही दिया, टूटना है अपने आयन में, तो वो किस में टूटेगा? H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। देखो अब यहां क्या हुआ? Na प्लस और Cl माइनस तो आपस में बाउंड हो गए, लीजिए, तो आपके पास NaCl मिल गया। अब जो इलेक्ट्रॉन था वो किसने गेन कर लिया? वो उस हाइड्रोजन ने गेन कर लिया। वो किसने गेन कर लिया? उस हाइड्रोजन ने। और जैसे ही हाइड्रोजन ने गेन किया, हाइड्रोजन एटम में बदल गया, और अकेला हाइड्रोजन स्टेबल नहीं होता। इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन अकेला है तो उसके लिए
वर्डिंग होती है नेसेंट, NaScent, दिस इज नेसेंट हाइड्रोजन। और नेसेंट हाइड्रोजन जो होता है वो स्टेबल नहीं होता। अगर वो स्टेबल नहीं होता तो अपने आप कन्वर्ट होकर किसमें बदलना चाहेगा, स्टेबल चीज में, और स्टेबल चीज है हाइड्रोजन गैस, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन गैस में बदल जाता है। तो ये इसके पीछे की बात है कि एक्चुअल रिएक्शन कैसे होती है, ऐसे होती है। तो एक रिएक्शन हुई आपकी रिएक्शन विद मेटल, क्लियर है, कोई डाउट अभी कुछ? ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट मेरे पास है रिएक्शन विद सेकेंड रिएक्शन में देखिए। सेकेंड रिएक्शन है रिएक्शन विद, पहले हमने मेटल से किया, मेटल के ऑक्साइड से रिएक्शन करवाते, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। आपको फर्स्ट लेसन में मैंने सारे ऑक्साइड किसको कहते हैं समझाया था। ऑक्साइड जहां ऑक्सीजन 2 नेगेटिव फॉर्म में पाया जाए उसको ऑक्साइड कहते हैं। ऑक्सीजन के 3 फॉर्म बताई थी मैंने आपको, नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। तो यहां हम सिर्फ एक की बात कर रहे हैं, ऑक्साइड की। अब ऑक्साइड क्या होता है देखो, पहले इसमें 2 नोट, अगर नहीं पता तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर ऑक्साइड की बात करें तो ऑक्साइड्स 3 तरह के होते हैं, देखिए। एक होता है नॉर्मल ऑक्साइड, जिसको नॉर्मली ऑक्साइड वर्ड यूज करते हैं, और एक होता है पर ऑक्साइड, और एक होता है सुपर ऑक्साइड। 3 तरह के ऑक्साइड होते हैं। तीनों में क्या अंतर है? अगर आपके पास एक ऑक्सीजन का एटम है और उस पर 2 नेगेटिव चार्ज है तो वो एक नॉर्मल ऑक्साइड है। ऑक्सीजन है और 2 नेगेटिव है तो एक नॉर्मल ऑक्साइड है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, आपके पास 2 ऑक्सीजन के एटम है और दोनों पे 2 नेगेटिव चार्ज है, दोनों पे 2 नेगेटिव, एक पे भी नेगेटिव होगा पर वो मिलेगा ऑलवेज O2 की फॉर्म में। तो ये चीज होती है पर ऑक्साइड। लेकिन वो कहता है सुपर ऑक्साइड में आपके पास दो ऑक्सीजन है लेकिन नेगेटिव चार्ज एक ही है, 2 ऑक्सीजन पे सिर्फ 1 माइनस है, तो समझ लीजिएगा वो सुपर ऑक्साइड है। इसके एग्जांपल देख लीजिए। नॉर्मल ऑक्साइड के एग्जांपल क्या होगी, अगर आप मान लो सोडियम के साथ रिएक्शन करवाओ तो सोडियम प्लस होता है, तो सोडियम के साथ जोड़ के क्या बनाएगा, Na2O, ऐसे। और इसकी रिएक्शन करवाओ सोडियम के साथ, मतलब सोडियम का ऑक्साइड बनाना हो, ये सोडियम के साथ रिएक्शन करवाओ तो सोडियम के साथ क्या बनाएगा, Na2O2, ठीक है। और इसकी सोडियम से रिएक्शन करवाओ तो ये क्या बनाएगा, Na+ इसमें ऐड कर दो तो ये बनाएगा NaO2। तीनों में अंतर है, समझिए बात। अगर 2 वैलेंसी वाले के साथ आप कैल्शियम के साथ, इसकी बजाय आप किससे रिएक्ट करवाओ, कैल्शियम से, तो कैल्शियम हमेशा क्या होता है, 2+ होता है, 2+ है तो वो क्या बना देगा, Ca, 2+2-। अगर वही आप इसके साथ रिएक्ट करवाते, कैल्शियम की रिएक्शन आप इसके साथ करवा दीजिए तो वो क्या बनाता है, देखो 2 पे 2 माइनस है तो क्या बना देता, CaO2। क्लियर। इसकी बात करें तो अगर इसकी कैल्शियम के साथ रिएक्शन करवाते तो आप क्या बनाते, CaO2 भी आपके पास 2 चाहिए थे तो CaO4 एक्चुअल में एग्जिस्ट करता नहीं है। जो पर ऑक्साइड बनाते हैं वो ग्रुप 1 वाले नीचे वाले बनाते हैं, बाकी और आगे वाले नहीं बनाते। तो उनमें बनाता भी है तो मैग्नीशियम बनाता है और कोई नहीं बनाता जी, ठीक है, बेरिलियम और मैग्नीशियम। तो इसलिए ये चीज एग्जिस्ट आपको देखने को नहीं मिलती। तो ये होता है इनका मतलब। और हम यहाँ जो ऑक्साइड वर्ड यूज कर रहे हैं, मेटल का ऑक्साइड, अब मेटल कौन हो गया, जैसे कैल्शियम हो गया, जैसे सोडियम हो गया, ऐसे। और हमने सिर्फ किसको यूज करना है, ऑक्साइड। तो नॉर्मल ऑक्साइड को ये हम ऑक्साइड कह रहे हैं, सिर्फ एक, हमें सिर्फ इसके साथ रिएक्शन करवानी है। तो ये तो था पहले कि आपको पता होना चाहिए कि ऑक्साइड क्या है, किसकी बात कर रहे हैं। और अब हम इसकी रिएक्शन की बात करते हैं। रिएक्शन देखिए, मान लीजिए रिएक्शन है मेरे पास, मैंने कर दी सोडियम ऑक्साइड की रिएक्शन।
सो दिस इज सोडियम ऑक्साइड हो गया। सोडियम ऑक्साइड की रिएक्शन आपने क्या किया, एसिड के साथ करवा दी, और एसिड मान लीजिए आपके पास है HCl। तो NaCl के साथ बाहर निकलेगा, तो 2 Na है तो 2 Cl चाहिए आपको, ठीक है। तो NaCl के साथ बाहर निकलेगा तो ये हुआ 2, तो आपके पास क्या चीज बन गई 2 NaCl प्लस H2 हो गया 1 ऑक्सीजन वाटर। तो जब भी आप मेटल की ऑक्साइड से रिएक्शन करवाओगे तो एक साल्ट बनेगा और वाटर रिलीज होगा। तो चीज क्या हुई है देख सकते हैं, एक क्या चीज बनी है, साल्ट बना है, एंड सेकंड चीज आपके पास वाटर। ये चीज बनेगी हमेशा। अगर आप और कोई ऑक्साइड ले लीजिए, तो नहीं यही है, कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया मैंने और एसिड भी बदल दिया, और एसिड ले लिया मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड, अब तो आपको वाटर रिलीज करना है, तो H2 ये होगा, वो ही होगा। तो क्या बन गया, कैल्शियम का सल्फेट, ये साल्ट है, प्लस वाटर। ये लीजिए, आपको कॉपर का ऑक्साइड दे दिया मैंने, जिंक का ऑक्साइड दे दिया मैंने, मान लीजिए आपको दे दिया जिंक ऑक्साइड, जिंक मेटल हो गया, ऑक्सीजन लग गया तो जिंक का ऑक्साइड हो गया, और आपने रिएक्शन करवा दी मान लीजिए HCl के साथ, तो वाटर रिलीज होगा ZnCl2, वाटर के लिए 2H चाहिए, ले लीजिए प्लस वाटर, ZnCl2 प्लस वाटर। जो भी रिएक्शन होगी वो कर सकते हो आप। आप हमेशा याद रखना एक साल्ट बनेगा और साथ में क्या होगा, पानी रिलीज होगा। तो मेटल के ऑक्साइड के साथ हमेशा ये रिएक्शन होगी, ठीक है। यहां भी 2 बात है, रिएक्टिव मेटल के साथ फास्ट होगी और लेस रिएक्टिव मेटल के साथ स्लो। क्लियर? एक एसिड है, क्वेश्चन आता है, देखो ध्यान से, एक एसिड है नाइट्रिक एसिड, इसका क्वेश्चन आता है कंसेप्चुअल में, और नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, ये देखिए, ठीक है, पानी पी नाइट्रिक एसिड होता है HNO3। अब देखो क्या है, मान लीजिए मेरे पास कॉपर मेटल है, एसिड के साथ रिएक्शन कराऊं, सुनर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, क्लियर है, और इसके ऑक्साइड से करवाऊं तो क्या होगा, वाटर रिलीज होगा, तो रिएक्शन तो होगी। तो ध्यान से देखो, मान लो कॉपर मेटल है और एसिड के तौर पे मैंने क्या ले लिया, HNO3, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करवाने के लिए तो 2 चाहिएगा, तभी H2 बनेगा, और ये चीज मेरे पास आ गई CuNO3 ट्वाइस, प्लस क्या प्रोड्यूस हो गया, हाइड्रोजन गैस। अब वो क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन ये पूछता है कि कॉपर के साथ जब नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन करवाई जाए तो थोड़ी देर बाद पैसिव हो जाता है। एक होता है एक्टिव रिएक्ट करना, एक होता है पैसिव रिएक्ट ना करना। कहता है ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन खासकर कॉपर के लिए पूछा जाता है, जिंक के लिए, लेड के लिए, ये मतलब लेस रिएक्टिव मेटल होंगे सारे। कहते हैं ये रिएक्टिव जब रिएक्ट विद, जब रिएक्ट करते हैं किसके बाद, इसके साथ विद नाइट्रिक एसिड, अगर ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करें बिकम्स पैसिव, तो ये हमेशा की बस बेटा आवाज में ये क्या हो जाते हैं, पैसिव बन जाते हैं। ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन पूछा। असूलन तो क्या होना चाहिए, रिएक्शन होनी चाहिए, और लेकिन वो क्या है, थोड़ी देर बाद रिएक्शन बंद हो जाती है, रिएक्शन होती नहीं। तो क्यों नहीं होती रिएक्शन, ये क्वेश्चन आता है आपके पास, रिएक्शन क्यों नहीं होती। देखिए मान लीजिए आपके पास एक कॉपर मेटल है, कोई कॉपर मेटल का पीस है, ठीक है, और पहले रिएक्ट कर जाता है, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में रिएक्ट नहीं करता, करता है, और रिएक्ट करके उसने कॉपर का नाइट्रेट बना दिया इसको, और वो कॉपर का नाइट्रेट इसके ऊपर चिपक जाता है, इसके ऊपर कोटिंग कर लेता है, लेयर बना लेता है। ये देखिए अब सरफेस पे कौन है, मेटल है या मेटल का नाइट्रेट है, मेटल का नाइट्रेट है, चिपक गया सरफेस पे। अब सरफेस पे एसिड रिएक्ट करेगा क्या मेटल से, मेटल तो अंदर रहेगा, उसके ऊपर कोटिंग किसकी होगी, नाइट्रेट की, इसलिए वो फर्दर रिएक्ट नहीं करता, इसलिए वो क्या हो जाता है, बिकम पैसिव। तो हमेशा याद रखना इसके ऊपर क्या हो जाती है, मेटल की नाइट्रेट की
नाइट्रेट एडजोर्ब हो जाता है। सॉलिड चीज पे चिपकना एडजोर्प्शन बोलते हैं। एब्जोर्ब होता है चीज का अंदर जाना, एडजोर्ब होता है सिर्फ ऊपर चिपक जाना। तो जो ऊपर का नाइट्रेट बनता है या मेटल का नाइट्रेट बनता है वो सरफेस पे क्या होता है, चिपक जाता है, और चिपकने से वो क्या हो जाता है, इनएक्टिव। अब रिएक्ट नहीं करता और फर्दर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता या वाटर प्रोड्यूस नहीं करता। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आपको कोई मेटल दे देंगे, पूछा जाएगा नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो टेस्ट क्यों हो जाता है। तो आपको यही कहना है कि रिएक्ट करने के बाद नाइट्रेट बनता है और वो नाइट्रेट मेटल के सरफेस पे एडजोर्ब हो जाता है, और एडजोर्शन के बाद मेटल जो होता है उसका सरफेस एक्सपोज नहीं होता, कांटेक्ट में नहीं आ पाता एसिड के, और फर्दर रिएक्शन नहीं होती। क्लियर है? तो एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, ये हमारे पास हुई दो रिएक्शन, मेटल के साथ और मेटल के ऑक्साइड के साथ। एक हमसे पूछते हैं कार्बोनेट के साथ और बाइकार्बोनेट के साथ। तो पहले रिएक्शन विद कार्बोनेट्स, मेरे पास है कार्बोनेट। पहले कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दोनों चीज क्या है। कार्बोनेट किसको कहते हैं, CO3, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, इसको कार्बोनेट कहते हैं। आप ध्यान से देखो कि इससे बना हुआ रिएक्शन करना आसान हो जाएगा। CO3 में एक तो CO2 है, CO3 में बचा क्या, एक ऑक्सीजन और 2 माइनस चार्ज, और एक बचा एक ऑक्सीजन और 2 माइनस चार्ज। क्लियर है? इसको मिला दो तो CO3 2 नेगेटिव बन गया। उधर देखो एसिड कोई हो, जो मर्जी एसिड दिया होता, उसका काम होता, एक का काम तो H+ देना तो होता ही होता, दूसरी कोई चीज है उसके साथ, तो वो H+ किसके साथ जुड़ जाता, ऑक्सीजन, वो तो वाटर बनाते हैं, कुछ मर्जी कर लो। इसका मतलब कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवा रहे हो तो एक तो क्या चीज प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, और एक क्या होगा, बाकी जो बचे उसको जोड़ देना। किसी कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते, मान लीजिए मैंने आपको दे दिया, अब रिएक्शन पे चलता हूं। अगर आपको किसी मेटल के कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाई जाए, यहां पे आपको क्या दे दिया, मेटल का कार्बोनेट, फिर आपको क्या दे दिया, एसिड। अगर रिएक्शन होगी तो एक तो कंफर्म है साल्ट बनेगा, एक क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, एक क्या होगा, वाटर। ये होगा, ठीक है। साल्ट प्लस और माइनस जो भी बचे वहां पे उसको जोड़ देना, बाद में रिएक्शन को बैलेंस कर देना। अब देखिए इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए मैंने आपको दे दिया सोडियम का कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, और आपने रिएक्शन करवा दी HCl के साथ, HCl एसिड। मैंने क्या कहा, CO2 तो पक्का ही रिलीज होगा, आप उसको पहले रिलीज कर लीजिए। मैंने कहा इसके साथ वाटर होगा, वाटर होगा तो 2H तो पक्के होंगे। ये देखिए 2H है तो इसके आगे 2 लगाइए पहले। क्लियर? अब आपके पास बचा क्या, 2 Na और 2 Cl। NaCl रिलीज हुआ, वो साल्ट आपके पास लीजिए। आपको इसके अलावा दे दिया उसने कैल्शियम का कार्बोनेट, ये लीजिए, है तो ये भी कार्बोनेट, और उसने कह दिया मान लीजिए एसिड, हमने सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया H2SO4, ये रिएक्ट करवा दिया, क्या बनेगा। मैंने कहा कार्बोनेट देखिए तो पक्का है कार्बन डाइऑक्साइड, एक वाटर, जो पीछे बचे उनको जोड़ देना, एक कैल्शियम और एक सल्फेट बचा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये लीजिए। तो अगर कभी भी आप कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाओ मेटल की तो एक क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मॉलिक्यूल, इसके साथ साल्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर ये रिएक्शन बाइकार्बोनेट के साथ होती, क्योंकि एक जैसी इसलिए इन दोनों का रिएक्शन विद बाइकार्बोनेट्स। अब बाइकार्बोनेट्स में क्या है देखो, पहले ढूंढो बाइकार्बोनेट में चीज क्या क्या है। बाइकार्बोनेट किसको कहते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो अगर बुक में हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा है एक ही बात, ठीक है। इसमें क्या क्या है देखो, अगर मैं इसको तोड़ दूं
तो पहले तो बन गया मेरे पास एक, तो H से तो H पॉजिटिव, तो ये बन गया CO3 2 नेगेटिव। ध्यान से देखो, एक माइनस है। अब यहां देखो ऊपर एक माइनस है, दो माइनस और एक प्लस जोड़ दूं तो एक माइनस बचे, दो माइनस एक प्लस जोड़ दूं तो एक माइनस बचे। क्लियर? तो इसको मैंने पहले तोड़ के ऐसे लिख दिया, और कार्बोनेट मैंने पहले ही बता दिया ऐसे टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन टू नेगेटिव। अब आपके पास एक H पॉजिटिव तो अभी भी है और ऑक्सीजन है, आपको एक ही H पॉजिटिव और चाहिए, और H पॉजिटिव देने का काम कौन कर देगा? ऐसे बनेगा बीबी वाटर, वही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी बीबी, ठीक है। और साथ में क्या बनना है? साल्ट बनना। सेम रिएक्शन है, अगर मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ आप रिएक्ट करवाते हैं तो भी सेम रिएक्शन होगी। देखिए, अगर आपको रिएक्शन के तौर पे क्या दे दिया, मेटल का बाइकार्बोनेट, तो भी आपने सेम रिएक्शन करवानी है, प्लस एसिड, तो क्या बना देना? एक साल्ट, वही कार्बन डाइऑक्साइड, वही वाटर, सेम रिएक्शन है। बस चीजें बदल जाएगी, एग्जाम्पल बदल जाएंगे। जैसे NaHCO3 हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसकी रिएक्शन आप Cl से करवा दीजिए। देखो, एक H तो अगले के पास पहले ही था, एक आपने दे दिया, दो लिए, ये लीजिए, दो से पानी बन जाता, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती, NaCl रिलीज हो जाता। सेम रिएक्शन है, क्या बन गया? NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। कोई प्रॉब्लम है किसी को? अब देखिए, मान लीजिए आपको दे दिया कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, सॉरी कैल्शियम का बाइकार्बोनेट HCO3 ट्वाइस, ये देखिए, अब उसने कह दिया HCl डाल दिया। अब क्या करें? ध्यान से समझिएगा। अब की बार कार्बन डाइऑक्साइड दो होगी, CO3 ट्वाइस दो है, तो दो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे। देखो, एक से एक बन रहा है, तो दो से दो, तो दो तो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बाहर निकाल दो पहले। अब दो कार्बन डाइऑक्साइड, एक से एक H निकलेगा, तो ओ देखो कार्बोनेट में एक ओ निकला, एक ओ से एक वाटर, तो दो से दो वाटर था, तो वाटर भी दो है, ये लीजिए। अब दो वाटर के लिए दो H तो ये नहीं, चार चाहिए थे, चार हो गए, दो तो ये, दो तो पहले ही थे, दो आपको और चाहिए थे, ये फोर हो गए। अब दो Cl हो गया आपके पास, देखो, तो आपके पास साल्ट के तौर पे Cl, और हालांकि इससे पीछे वाले में सारे कैटाइन और एनाइन का चार्ज बताया था, ये था आपके 9th में वैसे तो, और मैंने यहाँ पर आपको स्टार्टिंग केमिस्ट्री स्टार्ट की थी तब भी बताई थी। सारे साल्ट बनाने सिखाए थे मैंने, किसके साथ कौन जुड़ता है, तो कितने चार्ज, क्या कुछ होता है, सारा डिटेल से। ना ये दोबारा पूछ लेना, मेरे पास एक लेक्चर उसका लगा दूंगा, पहली बात तो लगभग सबको आता होगा, ठीक है। और ना हो तो किसी के पास वो फोटो तो ग्रुप में शेयर कर देना, वहां से क्लियर है। तो ये रिएक्शन किसके साथ होगी भाई? कार्बोनेट के साथ। एक रिएक्शन हम कल ही कर चुके हैं, और वो रिएक्शन थी न्यूट्रलाइजेशन। अगर एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाऊं तो क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन। तो एक आप इसकी किस रिएक्शन कौन सी मान लीजिए, रिएक्शन दे दो, एसिड की रिएक्शन दे दो बेस, एक ही और, ठीक है। अच्छा, बेस में एक वर्डिंग आती है एल्कलाई। अब इन दोनों में अंतर होता है, हर एल्कलाई बेस है और हर बेस एल्कलाई नहीं है। अब एल्कलाई क्या होता है? जिसको पानी में डालने से OH नेगेटिव बने वो एल्कली है, जिसके पास OH नेगेटिव है वो एल्कली है, बेस तो वही वो एल्कली है। जैसे याद हो आपको, अमोनिया बेस था, OH तो नहीं था, NaOH बेस था, OH नेगेटिव भी था, तो जिसके पास OH नेगेटिव वो एल्कली, ये बात सही है। लेकिन
हर बेस के पास OH नेगेटिव हो ये जरूरी नहीं है, ये बात हम लास्ट पढ़ चुके हैं। क्लियर? तो हर एल्कलाई बेस है लेकिन हर बेस एल्कलाई नहीं होता। तो यहां हम एल्कलाई के साथ बात कर रहे हैं, जिसके पास OH नेगेटिव है उसकी बात कर रहे हैं। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, देखो अगर आपने एसिड को, ये मैं कल भी बता चुका हूं, अगर एल्कलाई के साथ रिएक्ट करवा दिया, और एल्कलाई अपने आप में क्या है, बेस ही तो है, तो एक साल्ट बनेगा और साथ में क्या रिलीज होगा, क्योंकि इसके पास क्या है, OH नेगेटिव है, इसके पास क्या है, H पॉजिटिव। ठीक है, और आपको याद हो इस रिएक्शन को हमने नाम क्या दिया था, न्यूट्रलाइजेशन। इसी को नाम दिया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, आपको दे दिया मैंने NaOH, अगर एक एल्कलाई है इसके साथ एक HCl डाल दिया, तो कल ही किया था NaCl प्लस वाटर। और एग्जांपल ले लीजिए CaOH ट्वाइस, अब दो OH है तो दो H चाहिए, OHCl इज इक्वल टू CaCl2 प्लस वाटर, ये लीजिए। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन। अगर मान लीजिए मैंने कहा रिएक्शन विद अमोनिया, फिर क्या बनाओगे बताइए। एक रिएक्शन आपको करनी है, रिएक्शन विद अमोनिया, ये ऊपर में आ जाती है क्योंकि अमोनिया एक बेस ही है, ये आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था, वरना अभी भी साल्ट है। तो क्वेश्चन ऐसा रहता है किस तरह का साल्ट है, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो अमोनिकल साल्ट है, अमोनिया जाओ उसमें अमोनिया की स्मेल होती है, उस साल्ट को अमोनिकल साल्ट कहते हैं। तो एक एग्जांपल देख लीजिए, तो यहाँ रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया होता है NH3, और आपने रिएक्शन किसके साथ करवा दी, HCl के साथ, तो ये H ही ले लेगा। कल आपको स्पेशल बताया था, जो H पॉजिटिव ले ले वो बेस। तो एक्चुअली में यहाँ पर ये NH3 है, ये क्या है, एक बेस है, और बेस का काम क्या है, H पॉजिटिव वो खींच लेगा, तो इसका H पॉजिटिव ये लेगा और ये लेगा, तो बन गया NH4 पॉजिटिव। इसने क्या बना दिया, NH4, और Cl उसके साथ आके जुड़ गया, तो पूरा बन गया NH4Cl। इसको अमोनिकल साल्ट कहते हैं, साल्ट तो है इसमें अमोनिया है, सो कॉल्ड एज अमोनिकल साल्ट। साल्ट तो भी बन रहा है, इसमें अमोनिया होने की वजह से इसे अमोनिकल साल्ट कहते हैं। कोई भी अमोनिकल साल्ट हो, अगर आप उसको हाथ में यूं लेके रब करने के बाद स्मेल करोगे तो अमोनिया की स्मेल आएगी। तो कोई भी हो उस साल्ट की खास बात, आप साल्ट तो नमक भी है, उसको रब करने के बाद स्मेल की कोशिश करो, कोई ऑर्डर कोई स्मेल नहीं है उसकी। कैल्शियम सल्फेट है, कोई स्मेल नहीं है, लेकिन इनकी स्मेल होती है, इसलिए इनको अमोनिकल साल्ट कहते हैं। इसमें अमोनिया प्रेजेंट रहती है और जैसे आप रब करते हो गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाती है, इसलिए खास बात है अमोनिया के साथ रिएक्शन भी आपको करनी है। क्लियर? ये थी हमारे पास एसिड की रिएक्शन आज जो हमने बात की। इसके बाद हमारे पास आएगी बेस की रिएक्शन। बेस की ज्यादा रिएक्शन हमें नहीं दे रखी है। एक तो बेस की रिएक्शन एसिड के साथ न्यूट्रलाइजेशन है, एसिड को बेस से मिलाओ या बेस को एसिड में मिलाओ, बात एक ही है। एक आपको रिएक्शन दे रखी है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, वो कार्बोनेट बनाता है, उसमें कार्बोनेट बनता है। इसमें तो कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कार्बोनेट बनाता है, जस्ट उसका उल्टा है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वहां हम कार्बन डाइऑक्साइड खुद देते हैं और कार्बोनेट बनता है, वो बिल्कुल उल्टी रिएक्शन है उसकी। मेरी बात समझा की बात? तो एक हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करनी है, एक मेटल के साथ। नॉर्मली बेस मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते, कुछ मेटल है जिनके साथ रिएक्ट करते हैं, जिंक के साथ करते हैं, टिन के साथ करते हैं, SN, एल्यूमिनियम के साथ करते हैं। तो कुछ एक मेटल है, ये 2-3 मेटल है जो बेस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं करते। ठीक है, तो उन तीनों को मैं अलग बताता हूँ, उन तीनों रिएक्शन को मैं अलग बता दूंगा। तो आज जो ये रिएक्शन करवाई एक्चुअली में इसके पीछे क्या है आपको एक बात बताऊंगा। ठीक है,